हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो आपकी तरह मैं भी मालती और विष्णु राज की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ जब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। और ख़ासकर मुझे बहुत दुख इस बात का हुआ अभी तक भी कि उनके बेटों को मैं जब भी देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मुझसे उसका रोना बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। और हालांकि मैं सबकी वीडियो देख रही थी, मैं चाह भी नहीं रही थी इसे वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे अंदर ही अंदर है ना बेचैन कर रही है अभी भी। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, क्योंकि मैं पहले यूट्यूब से ज़्यादा वो लगाव थी नहीं रखती थी, लेकिन जब से मैं अपना चैनल खोला है तो मुझे ये फैमिली यूट्यूब की अपनी फैमिली लगने लगी। और आज इस यूट्यूब फैमिली के किसी मेंबर के साथ भी कुछ भी होता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं उन लोगों की वीडियो देखती हूँ, उनकी लाइफ देखती हूँ, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। तो मैं भी अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मालती के कातिलों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, उनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। चाहे विष्णुराज हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे राधिका, कोई भी हो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए अगर ये सारे हो तो, है ना। लोग कह रहे हैं मालती को मुंह दबा के मारा है, कोई कह रहा गला दबा के मारा है, कोई कह रहा है कि उसने फांसी लगाई है ना। तो ये तो क्या है कि सबका अपना अपना नज़रिया है, वो तो भगवान जानता है उस रात को, या फिर भगवान ही जानता है। अधिकतर अधिकतर क्या भगवान ही जानता है उस रात को, या फिर मालती जानती जो अब इस दुनिया में रही नहीं। ठीक है, तो अभी उसने फांसी लगाई है या क्या लगाया, ये तो उसकी कल मेडिकल रिपोर्ट आएगी। एक तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि उसने फांसी लगाई है, उसका गला दबाया है, या उसने क्या किया है। ठीक है, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा गुनहगार कौन है? कोई कह रहा है विष्णुराज है, कोई कह रहा है कि मालती क्या बोलते हैं, राधिका और अर्जुन है। तो देखा जाए तो ये बात भी सही है, क्योंकि अगर राधिका उसकी ज़िंदगी में नहीं आती विष्णुराज की में, राधिका को पता था ये बच्चे वाला है, फैमिली है इसकी, तो क्यों आई उसकी ज़िंदगी में। और जब इनके मैटर का पता चल गया तो मालती को गुस्सा आ गया, मालती ने झगड़ा किया और जैसे विष्णुराज ने उसको चैनल से हटा दिया मालती को, कि तुम मेरे चैनल वीडियो नहीं बनाए। उसने अलग चैनल खोल दिया। वैसे परेशानी में दिमाग में जली रही थी, उस समय अर्जुन और आ गया बीच में। हैं, अर्जुन ने प्यार का झूठा नाटक कर करा के, क्योंकि अर्जुन प्यार करता ही नहीं था। वो तो सिर्फ उसकी जो जो उसका मतलब मालती का जो चारों तरफ उसकी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, एक फेमस थी मालती, जिसका एक रुतबा था मालती का, बस वो उससे प्यार करता था। वो जब चलती थी उसके कितने लोग आगे पीछे चलते थे मालती के। जिस चैनल को वो प्रमोट करती थी वो चैनल रातों रात वायरल हो जाता था। तो बस उसकी उन्हीं चीज़ों को देख के वो अट्रैक्ट हो गया था और वो उसको प्यार करने लग गया था। प्यार क्या मानो, मेरे हिसाब से प्यार नहीं, क्योंकि 10-12 दिन में कोई प्यार होता नहीं है किसी से भी। ये तो एक अट्रैक्शन होता है, उसकी रुतबे को देख के प्यार करना। जबकि मालती, वो उसने प्यार कहा होगा, मालती समझ बैठी प्यार, क्योंकि उस समय मालती का दिमाग किस लिए काम नहीं कर रहा था, क्योंकि विष्णुराज उससे उस लड़की से था और उसका झगड़ा हो गया, तो इस वजह से वो दुखी तो पहले से ही थी। उसको प्यार समझ बैठी और उसने मीठी मीठी बातों में मालती को फंसा लिया, है ना, कि भैया इसके साथ आराम से अपन भी फेमस हो जाएंगे, अपन भी अच्छा पैसा कमाएंगे, अपन भी ये करें वो करें, बहुत सारी बातें। क्योंकि कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है अर्जुन, हाँ, बहुत बड़ा है मालती से, एक बच्चे का बाप है। हाँ, उसकी बीवी सुंदर नहीं है कि मालती से कहीं ज़्यादा सुंदर है। हाँ, क्या का प्यार है वो? प्यार ऐसा होता है क्या? हाँ, कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो किसी के लिए? हाँ, अरे जान बचती है बच्चों में तो। हाँ, उसको तो बहकाया गया है, मालती को तो बहका दिया अर्जुन ने। अर्जुन मालती की इतनी भोली थी बेचारी, इसको यही पता नहीं है कि ये मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे में क्या देख रहा है, ये मेरे से ज़्यादा सुंदर तो इसकी बीवी है। हाँ, क्या देख रहा है मेरे में? है मेरे तो बस ये पैसा, मैं यूट्यूब से पैसा आ रहा है, मैं गिन रही हूँ, मोटे मोटे पैसे आ रहे हैं, वो देख रहा है। हाँ, वीडियो में नहीं दिखता क्या मैं वीडियो में? हाँ, तो उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा लगता होगा विष्णुराज भी, हाँ, अर्जुन से तो।
पर कहते हैं ना उसको जिसका दिमाग बिल्कुल माइंड डाइवर्ट कर दिया था मालती का, तो फिर भी बेचारी को समझा लिया उसके परिवार वालों ने, मालती के परिवार वालों ने, पियर वालों ने समझा बुझा के उसको घर पे भी आ गई थी। उसने कह भी दिया था वीडियो में, अर्जुन से मेरा कोई नाता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, अर्जुन से हम तुम चाहोगे तो गाली भी दे देंगे अर्जुन के मुँह पर, ये सारी बातें बोल दी थी। समझा बुझा के उसके पियर वाले उसको ससुराल भी भेज दिए थे। और जिस दिन ससुराल भेजे उस दिन फिर भी वही फ़ोन करना उसको, बाबा वो याद है आपने वो क्या बोले गोरखपुर या भोज जब उनके मैटर को क्लोज करवाया था, तब भी बाबा को उसके मोबाइल पे अर्जुन का फ़ोन आ रहा था। क्यों कर रहा था भाई फ़ोन, क्यों कर रहा था? जब उनका मैटर क्लोज हो गया तो तू क्यों बीच में वो कर रहा था? हाँ, उस समय भी उसको ऐसे मैटर में था, उसके दिमाग में फिर वापस भर दिया, और उस दिन भी फिर सारा मैटर हो गया, फिर वापस ससुराल चली गई। तो ससुराल में भी उससे कह रहा है कि तुम मेरे से प्यार करती, ससुराल जाती ही नहीं, और तो मैं आज की रात मर जाऊँ उसके ऊपर दबाव डाला, माइंडली उसको है ना, मतलब इतना भर दिया कि वो मेरे हिसाब से तो ना उसकी रिकॉर्डिंग, फ़ोन रिकॉर्डिंग का अगर चेक किया जाए, जाँच की जाए, और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की, मालती की कॉल रिकॉर्डिंग की और अर्जुन की, तब जाके सही सच्चाई बाहर आएगी। पहली बात, दो कारण है। मालती की अगर हत्या का जो उसने खुदकुशी किया, हत्या की है, कुछ भी हुआ है, उसके कातिल का असली गुनहगार कौन है इसका पता लगाने दो ही चीज़ें हैं। एक तो उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं उसकी अर्जुन और मालती के जो फ़ोन किए उसकी रिकॉर्डिंग, दूसरी है उसकी मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये दोनों ही मतलब जांच है। अगर ये जांच हो जाए इनकी सही तरीके से तो कौन गुनहगार है। और अगर अर्जुन दबाव डाला है कि मैं तुम्हारे बिना उस दिन उस रात को, क्योंकि उस रात को अर्जुन वो विष्णुराज पुलिस वालों से बोल रहा था कि अर्जुन, मालती ने बोला है मुझसे कि मेरी बात हुई है भी अर्जुन से, अर्जुन कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा और तुम वहाँ चली गई हो, अगर तुम मेरे से प्यार करती तो तुम वहाँ ससुराल नहीं जाती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा और अब मैं कुछ कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं फांसी लगा लूँगा, ऐसी बातें विष्णुराज ने बताई है पुलिस वालों को। तो अगर ये बात सही है तो वो तो कॉल रिकॉर्डिंग में निकल ही जाएगी। इसका मतलब दबाव में आके वो उसने मरने की धमकी दी, इधर इसने भी फांसी लगा ली। यही कारण रहा है मेरे हिसाब से। और यही अगर सच्चाई है तो फिर इसका कातिल है ना, उकसाने के चक्कर में विष्णुराज को ना, अर्जुन को जाना चाहिए जेल, अर्जुन को जाना चाहिए मेन बात तो, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग से पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। क्योंकि अगर विष्णुराज ने भी अगर कुछ कहा होगा, मान लो उस रात, क्योंकि वो कह रहा है मालती ने मुझे बताया, उसका फ़ोन आया अर्जुन का, ऐसे से बोल रहा था, तो विष्णुराज ने भी कुछ कहा होगा उस समय मालती से, तो फिर मालती ने भी विष्णुराज को बताया होगा कि विष्णुराज ऐसे बोल रहा है, ऐसे से बोल रहा है। तो किसने क्या बोला क्या नहीं बोला ये सब कॉल रिकॉर्डिंग से ही समझ में आएगा। तो मेरे से बस मैं एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, जितना हो सके मतलब आप उसकी दबाव डालो प्रशासन पे, ताकि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाए और जो असली गुनहगार है ना उसको सजा हो। अगर विष्णु निर्दोष है तो देखो क्या है, आप यूँ मत सोचो, आप क्या है देखो एक मतलब पिता की हैसियत से, क्योंकि विष्णु के एक बच्चा है और एक बच्चे के लिए एक बात बताऊँ, माँ और बाप ये दो आँखें होती है, ठीक है। उसकी आप गुस्से में आके मत फैसला लो, उसके 2 साल का बच्चा है, आप उसकी एक आँख तो छीन ही गए, उसकी माँ मालती है ना, दूसरी आँख है उसका बच्चा विष्णुराज। अभी आप विष्णु को उसके सामने खड़ा करके देखना, बच्चे के सामने, वो इतना खुश होएगा वो बच्चा कि इसकी हद नहीं है। वो अपन को लग रहा है गुनहगार, लेकिन उस बच्चे के लिए गुनहगार नहीं है, उस बच्चे के लिए उसका बाप है, वो समझे आप, उसका बाप है ना। आज ही ये कोई कमेंट कर रहा है, अरे आप पिता बन के देखना, एक बार माँ बन के देखना, पिता बन के देखना। अगर जब वो गुनहगार हो वो बात अलग है, लेकिन वो गुनहगार नहीं है, अरे गुनहगार भी है तो वो अपने लिए है, उस बच्चे के लिए नहीं है, उस बच्चे के लिए वो पिता है ना। तो आप बेवजह है ना उसकी माँ तो आप लोगों ने छीन ही ली है ना। तो आप अगर वो गलत नहीं है तो प्लीज़ उसको मत बसाओ। और क्योंकि उस बच्चे के पास अब कुछ भी नहीं बचा, इस छोटे से बच्चे के रहम खाओ उस बच्चे के लिए, है ना। और अगर वो बेगुनाह है विष्णुराज, तो उस बच्चे को उससे मिलने दो, उससे कम से कम थोड़ा प्यार तो करने दो उस बच्चे से, हाँ। क्योंकि एक बच्चे के लिए एक माँ बाप क्या होते वही समझ सकते हैं,
जी, आज मेरे खुद के पापा नहीं है। मेरे पापा कहते हैं दो आंखें। अब आप खुद, आपके भी बच्चे, आप भी माँ बाप होंगे और आप भी जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप अपने बच्चों की जगह रख के देखो, अपने माँ बाप की जगह रख के देखो। हाँ, क्या गुजरती है जब माँ भी नहीं हो, बाप जेल में हो। हाँ, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करो। जो सच, अगर वो गलत है तो उसको सज़ा ही मिलेगी, लेकिन उसकी सज़ा उस बच्चे को मत दो। अगर अर्जुन गलत है तो अर्जुन को सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप विष्णुराज को भी इतना अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि आप जो चाहो जो बोल रहे हो। हाँ, कितना आप सोचो वो मोमेंट कैसा रहेगा जब विष्णुराज, वो बच्चा है ना, विष्णुराज को देखेगा, और अगर वो निर्दोष हुआ है ना विष्णुराज, और उसने उसने उसको गला दबा के जो मुंह बंद करके आप बोल रहे हो नहीं मारा है, और मान लो फ़ोन के जरिए जो उसका माइंड के ना डाइवर्ट करके आत्महत्या उसने खुद ने की है, और विष्णुराज ने उकसाया हो, तो फिर उसका कातिल तो वही हुआ ना। तो तो प्लीज़ यही है कि बस जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, विष्णुराज निर्दोष साबित हो जाए ना, तो प्लीज़ उसको फिर मैटर को ज़्यादा मत छेड़ना, और उसको उस बच्चे से मिलवाओ, विष्णुराज के बच्चे, मतलब अपने बच्चे से मिलने दो, ताकि ये है उस बच्चे को क्या है, थोड़ी खुशी मिलेगी। मुझे जहाँ तक विश्वास है ना, उस बच्चे को खुशी मिलेगी थोड़ी, क्योंकि बच्चा क्या, माँ बाप क्या होते बच्चा ही समझ सकता है। आज मेरी गुड़िया, मान लो मेरी गुड़िया किसी के पास नहीं जाती, मैं नहीं होती ना, तो इधर मम्मी मम्मी कहती रहती ढूंढती रहती है, लेकिन जब अगर उसके पापा दिख जाएंगे ना, तो मुझे ना मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाती, मेरे से प्यार, उसके पापा से प्यार करने लग जाती है। तो उसको विश्वास रहता है, चाहे पुलिस कोई कितना ही खिला ले, लेकिन माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप सब जानते हो, माँ बाप की जगह कोई ले नहीं सकता ना। तो उसकी जिंदा सत्य उसके बाप को तो मत छीनो, माँ को तो चलो ठीक है, भगवान ने जो किया, लेकिन बाप को तो आप लोग मत छीनो प्लीज़। हाँ, तो मेरी यही है कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, और जो उसकी कॉल जो रिकॉर्डिंग है उसको चेक करवाओ, और जो भी असली कातिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाओ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं विष्णुराज का पक्ष ले रही हूँ, अर्जुन का पक्ष ले, अगर अर्जुन निर्दोष हो तो वैसे कोई बात नहीं है। हाँ, और उधर राधिका निर्दोष हो, तो आप बताओ कहाँ तक कौन निर्दोष है, कौन गुनहगार। मैंने तो अपना ओपिनियन रख दिया भाई, देखो है ना, मेरे मन में था जो, है ना। और आप पता नहीं किस तरीके से सोचते हो, ये बात है। आप बस, मैं तो इस तरीके से सोचती हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो, और दूसरी उधर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करवा लो, ठीक है ना। जो कातिल होगा वो सामने आ जाएगा, बाकी जो कातिल नहीं होगा ना, तो उसको परेशान मत करो बस। और उस बेटे को अपने, अगर वो विष्णुराज कातिल नहीं है तो उसको उस पिता से मिलवाओ, ताकि उस बच्चे को थोड़ी खुशी मिलेगी, बस उसकी खुशी के लिए, ये बात है। अब आप लोग की जो बातें हैं, जो कमेंट में लिखना भाई, आपकी नज़र में कौन कातिल है बस। मेरी नज़र में तो मैंने बता दिया, मेरी नज़र में तो भाई देखो, मैं तो किसी का फेवर नहीं कर रही अभी तक, जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक कॉल रिकॉर्डिंग चेक नहीं हो जाती, तो मैं तो किसी का भी फेवर नहीं कर रही। और आपकी नज़र में आप बताना कि असली कातिल कौन है, कमेंट करके मेरे को बताना।